तो इन एवरी वेब एप्लीकेशन सम पेजेस आर फिक्स्ड। चाहे आप कोई भी दुनिया की एप्लीकेशन देखिए, वेब एप्लीकेशन, उसमें कुछ पेजेस जो होते हैं वो फिक्स होते हैं। जैसे आपको पता होगा हेडर हो गया, है ना, मेन्यू हो गया, स्लाइडर हो गया और फुटर। लेकिन जो बॉडी होती है वो, समझ ना बॉडी का मतलब क्या, जो कंटेंट होता है। बॉडी मतलब जो कंटेंट लिखते हैं। जैसे होम पे क्लिक किया तो होम के अलग कंटेंट आ जाता है। अबाउट पे क्लिक किया तो अबाउट पर क्लिक करोगे तो हेडर, मेन्यू, स्लाइडर, फुटर तो वही रहेगा। लेकिन अगर अबाउट पे क्लिक करोगे तो अबाउट का कंटेंट चेंज हो जाएगा। सर्विसेज पे क्लिक किया तो वो सब तो सेम ही रहेगा, लेकिन वो कंटेंट चेंज हो जाएगा, है ना। सर्विसेज का लगेगा उसके अंदर। ऐसी प्रोडक्ट्स का हो गया, है ना, कॉन्टैक्ट का हो गया। तो चाहे पीएचपी पे एप्लीकेशन बनी हो, चाहे पाइथन पे बनी हो, चाहे जावा पे बनी हो, चाहे डॉटनेट में बनी हो, चाहे कहीं कोई भी सर्वर साइड लैंग्वेज किसी भी यूज करके बनी हो, जो भी हमारी वेब एप्लीकेशन होती है, जितनी भी वेब एप्लीकेशन, जो भी हमारी वेब एप्लीकेशन होती है, वेब एप्लीकेशन में क्या होता है, सब कुछ पेजेस जो होते हैं वो फिक्स होते हैं। कुछ पेजेस फिक्स का मतलब ये हो गया कि हमें उनको एक जगह रखना पड़ेगा। एक जगह रख लेंगे ताकि हमें हर पेज पे हेडर, मेन्यू, स्लाइडर, फुटर कोड ना करना पड़े ना। जब हम HTML पेज बनाते हैं, जब स्टैटिक पेज बनाते हैं, तो वहाँ पर तो हमें हर जगह रखना पड़ता है। लेकिन अब हम डायनेमिक करेंगे तो हम एक जगह रखेंगे बस, बाकी जगह हम उसको कॉल कर लेंगे। तो जो भी हमारी ये चीज़ें होंगी जो हमें फिक्स रखनी है, उसके लिए हम पार्शियल व्यू बना लेंगे। क्या बना लेंगे? और पार्शियल व्यू जो होता है वो हमारा रीयूजेबल कंपोनेंट होता है। रीयूजेबल कंपोनेंट का मतलब ये होगा कि जहाँ पे भी आपको ज़रूरत पड़ी वहाँ पे आपने उसको कॉल कर लिया। तो हम हेडर, मेन्यू, स्लाइडर, फुटर को रख लेंगे पार्शियल व्यू के अंदर, और जहाँ पर भी हमें लगाना होगा हम उसको कॉल कर लेंगे। क्या पता कुछ पेजेस ऐसे हो जिसमें हमें हेडर, मेन्यू, स्लाइडर, फुटर चाहिए ही नहीं, इसीलिए हम उसको पार्शियल व्यू बना करके हैंडल करेंगे। ठीक है, इतनी समझ में आई बात है तुम्हें? आप दोनों को आ गई ना क्या समझ में? सैटरडे, मंडे को इंटरव्यू है ना तुम्हारा? हो जाता उसमें तो बढ़िया हो जाता। तो ये हमारा हेडर हो गया, है ना। ठीक है, ये मेन्यू हो गया, और ये तो हेडर हो गया, मेन्यू हो गया, स्लाइडर हो गया और फुटर हो गया। ये चारों चीज़ें रहेंगी फिक्स। बॉडी जो रहेगी वो डायनेमिक रहेगी। ठीक है, समझ गए ये चीज़ है? तो अभी मैंने डाउनलोड एक टेम्पलेट किया था जेंगो में, इसको कॉन्फ़िगर किया था। तो जो भी आपको प्रोजेक्ट बनाना होगा आप उसका टेम्पलेट डाउनलोड कर लेना, क्योंकि हमें डिजाइन करने में टाइम लगेगा ना। क्योंकि मैंने आज इसको जेंगो में किया था ये।
तो यहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा जो भी आपको टेम्पलेट चाहिए, जो भी प्रोजेक्ट बनाना हो ना। ये लाइव प्रीव्यू देखते हैं यहाँ से, और वहाँ पे डाउनलोड का भी ऑप्शन आ रहा है ना। तो यहाँ से आप लाइव प्रीव्यू करके अपना जो भी, ये कौन सा है, लिसन सॉन्ग वाला है। लिसन सॉन्ग वाला वो है ना ऐप, जैसे हमारा लिसन सॉन्ग में, हाँ स्पॉटिफाई और भी बहुत सारे हैं। ये है ना, इसमें प्रॉपर्टी वाला भी होगा कहीं ना कहीं, इसमें अच्छे टेम्पलेट हैं, बढ़िया ठीक है। कॉफ़ी शॉप वाला है, ये एजुकेशन, लर्न फ्रॉम कोर्स एजुकेशन कोर्स। इसको भी आप ले सकते हैं वैसे ना। ठीक है, ये इसका फूटर है। तो जो भी मतलब आपको टेम्पलेट लेना हो आप इसको घर पे कर लेना कॉन्फ़िगर। जो भी आपको टेम्पलेट लेना हो उसको यहाँ से डाउनलोड करके डाउनलोड कर लेना। मैंने यहाँ से डाउनलोड कर लिया है, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, सुबह मैंने किया था इसको। ये मेडिनोवा करके है, मैं आपको दिखाता हूँ। इसको मैंने जेंगो में किया था आज कॉन्फ़िगर, है ना। ये तो ये टेम्पलेट है हमारा, मतलब हेल्थ जैसे प्रोजेक्ट है, हेल्थ वाला प्रोजेक्ट है। जैसे ये टेम्पलेट है हमारा, ये बटन है, यहाँ से ऊपर जाते हैं, ऊपर लेके जाता है। तो ये हमारा हेडर है और ये मेन्यू है और ये स्लाइडर है, ठीक है। स्लाइडर मतलब इतनी चीज़ें तो यहाँ फिक्स रहेंगी, और नीचे कंटेंट है, ये सब डायनेमिक कंटेंट है ना। और सबसे नीचे क्या है, ये फुटर है। यहाँ पे साइट नेम में आप अगर देना है ना, तो ऐसा टेम्पलेट कॉन्फ़िगर करेंगे कि पता ही नहीं चलेगा कि ये टेम्पलेट हमने कैसे डाउनलोड किया है। क्लाइंट को ऐसा लगेगा कि आपने बहुत मेहनत करके इसको बनाया है, क्योंकि आपने बनाया नहीं होगा, आपने डाउनलोड किया होगा। कुछ कंटेंट ऐसे भी होते हैं टेम्पलेट जिसे हमें खरीदना पड़ता है, जैसा कि हमने एक साइट बनाई है, इसका टेम्पलेट हमने खरीदा है। साइट का नाम क्या था, ये जेंगो में बनी है, ठीक है, इनोविस। अब इसमें जो टेम्पलेट देखोगे तो लगेगा तुम लोगों को कि कितनी मेहनत करी है मैंने, है ना। लेकिन मैंने कोई मेहनत इसमें, साइट वाले ने टेम्पलेट खरीद के दिया था बस, बाकी कॉन्फ़िगर मैंने किया जेंगो में। ये साइट जेंगो में बनी है, ये कितना मस्त टेम्पलेट है, कितना बढ़िया है। तो ऐसे टेम्पलेट फ्री नहीं मिलते हैं, थोड़े अगर आपको और अच्छे टेम्पलेट चाहिए होंगे तो आपको थोड़ा पैसा भी देना पड़ेगा। बाकी फ्री वाले टेम्पलेट भी अच्छे होते हैं, आपको सीखने पर्पज़ के लिए आप कर सकते हो, स्टेप तो वही रहेंगे। ये जो टेम्पलेट आपको दिख रहा है ना, ये टेम्पलेट जो है वो खरीदा हुआ है। इसमें साइट का नाम आ रहा है ना, तो ये टेम्पलेट, वैसे ये टेम्पलेट, ये HTML का टेम्पलेट है। हमें इसको कन्वर्ट किस में करना है, डॉटेड कोर में। तो डॉट HTML हट जाएगा, इसको डायरेक्ट करना है हमें। मेरे बात समझ में आ रही है। तो ये हमारा हेडर, ये मेन्यू, ये स्लाइडर, और नीचे जो ये फूटर है, इसका हमें पार्सल व्यू बना करके रखना पड़ेगा। अब हरिओम नहीं आता यार, हर्ष प्रताप नहीं आता, हर्ष रेगुलर रहा, सब बोर हो गए अब, कितना पढ़ेंगे। पर इनका तो कंटेंट ही नहीं खत्म हो रहा, खुद ही जाना बंद कर दो। जितना जाएंगे कुछ ना कुछ बताते ही रहेंगे। इसलिए ज्वाइन करना ही खत्म कर दो। ये क्या कह रहा है? व्यवस्था कहाँ होगा, बिना नोएडा में व्यवस्था नहीं हो पा रही तो घर में व्यवस्था हो जाएगी।
नोएडा ऐसा नहीं होता भाई, नोएडा आईटी सेक्टर का हब है, यहाँ नहीं व्यवस्था हो पा रही है वो बात अलग है, हैदराबाद बेंगलोर चला गया तो बात अलग है। घर में गांव में थोड़ी ना आती आईटी कंपनी, तुम्हारे गांव में है आईटी कंपनी? तुम कहाँ के रहने वाले हो? नहीं नहीं, कहाँ के रहने वाले हो? मिर्जापुर, हाँ आईटी कंपनी है। क्या है नेटवर्क, क्या बता रहे थे? क्या बता रहे थे नेटवर्क? तो कहाँ व्यवस्था होगी, जब तक यहाँ नहीं होगी व्यवस्था नहीं होगी। व्यवस्था होनी होगी तो यहीं हो पाएगी भाई। पहला मिलना डिफिकल्ट होता है बस, पहली सीढ़ी चढ़, उसमें अगर आप स्टेबल हो गए, सर्वाइव कर गए, तो आप फिर आगे। ठीक है ये। तो अब हम फिर से विजुअल स्टूडियो में एक प्रोजेक्ट बनाएंगे, है ना, नया। इसको मैं अज्जी बना के भेज दूंगा आपको। आप इसको घर पे दूसरा कोई प्रोजेक्ट लेके कॉन्फ़िगर करना। तो हमें एपीआई का प्रोजेक्ट नहीं बनाना है, एप्लीकेशन बनाना है ना, एप्लीकेशन बनाना है। क्योंकि हम टेम्पलेट की बात कर रहे हैं, मतलब व्यू की बात कर रहे हैं, तो हमें ये प्रोजेक्ट लेना पड़ेगा, है ना। बाकी टेम्पलेट तो आप मतलब एंगुलर अगर आता है तो एंगुलर में बना सकते हो, अगर आप फिर आपको एपीआई बनानी पड़ेगी। नेक्स्ट, और यहाँ से प्रोजेक्ट का नाम, प्रोजेक्ट का नाम क्या दे दूँ, मेड इन होगा? कुछ भी नाम रख देना, मैंने मेड इन होगा हेल्थ कर दिया है ना। ठीक है। नेक्स्ट, तुम्हारे पापा भी फ़ोन करने वाले ही हैं मुझे लग रहा है, एक दो दिन में ना। चलो बढ़िया है, एक दो महीना बिजी रहे तो ज़्यादा सही है। पापा को बोल देना फाइनल ईयर क्लोजिंग चल रहा है, अभी कुछ नहीं हो सकता, अब जो होगा अप्रैल में होगा, ठीक है। मैंने यही बोला ना, तो यही पार्ट करना चालू कर देंगे, यही पार्ट करना चालू कर देंगे कि तुम्हारी जॉब तो नहीं लग रही है। अब देखो ध्यान से इसको पहले तो, है ना, ये समझ गए, इतना तो हो गया। ठीक। तो सबसे पहले हमें प्रोजेक्ट में चाहिए रहता है अच्छा डिजाइन, और डिजाइन के लिए ब्यूटी पार्लर कौन सा है? CSS। तो पढ़ाई क्या, वो तो बोले होंगे वो, नहीं बोले तो फिर क्या ही पढ़ा है। तो कहाँ होता है वो, www रूट। एक बार यहाँ वो चला जाता है तो अच्छा खासा बंदा भी जो सही में नहीं दिखता है वो भी सही दिखने लगता है ना। सुबह फिर वो अपने ही रूप में आ जाता है, वो बात अलग है। मतलब ब्यूटी पार्लर की बात बता रहा हूँ यार। थोड़ा हंसी मजाक भी कर लो यार, कितना पढ़ोगे, ये ऐसा टेंशन में जा रहा है। हाँ टैलेंट भी है, CSS 3 भी आ गया है, टैलेंट CSS भी है। तो हमें इतना सोचना नहीं ना टेलमेंट के बारे में, क्योंकि हम तो बैकएंड डेवलपर है ना। फ्रंट एंड का भी जो काम आएगा वो भी कर लेंगे। आप एंगुलर सीख जाओ, टेलमेंट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। एंगुलर में तो पूरा जावा स्क्रिप्ट ही चलेगा, टाइप स्क्रिप्ट चलेगा। रिएक्ट में हमारा जावा स्क्रिप्ट चलेगा, टाइप स्क्रिप्ट भी चलता है। बाकी वहाँ फ्रंट एंड के डेवलपर होंगे वो बता ही देंगे। इतना तो तुम लोगों को CSS आना चाहिए कि टेलमेंट अपने आप ही कर लोगे। बड़ी बड़ी क्लासेस ही तो होगी, टेलमेंट भी रिस्पॉन्सिव है। क्लास लगाओ देखो, क्लास लगाओ देखो, समझो क्या है, वही है बस। ये समझ गया। अब हम इसको ब्यूटी पार्लर लेके जाएंगे, तो टेम्पलेट में जाएंगे, देखना ध्यान से, यही है था ना। तो ये है LIB से लेके ये पूरा हमारा, इतना हमें चाहिए होगा।
हमारे प्रोजेक्ट के लिए, है ना। ये सी एस एस चाहिए होंगी, ये हमारे पास इमेजेस हैं, ये सारी इमेजेस चाहिए होंगी। समझ रहे हो कि नहीं? इमेज शेयरिंग अच्छी है काफ़ी, जितना इमेज अच्छी होगी उतना आपका प्रोजेक्ट अच्छा दिखेगा। समझ रहे हो भाई? यस। तो देख लेते हैं जो जो फोल्डर बने हुए हैं। सी एस एस का फोल्डर तो बना ही हुआ है, इसको और कॉपी करके यहाँ पर क्या कर दो, जेएस का ही बना हुआ है, जेएस है, मेन डॉट जेएस। ठीक है, इसको रहने दो, उसका जो भी मेन अपना अपना कर लिया। अगला क्या है, एल आई बी का भी फोल्डर बना हुआ है ना। यहाँ पर एल आई बी था, एल आई बी के अंदर हमें ये चार्ज चाहिए, तो उसको कॉपी कर लो, आ गया। ठीक है, और क्या है, एस सी डबल एस, एक ये है हमारी एस सी एस एस। तो इसका नाम का फोल्डर नहीं है, तो इसको रूट में जाके पेस्ट कर दो, आ गया। ठीक है, इसके अंदर ये सब है, कोऑर्डिनेट कार्ड, कंटेनर, ड्रॉप डाउन, नेविगेशन, वेरिएबल यूटिलिटीज। ठीक है, ये सब है। ठीक है, अब क्या बचा, आर एम जी। बना हुआ था ना वो फोल्डर, नहीं बना है, तो बैक करके कॉपी कर लो, बनाना ही होती है, यहाँ पे करके पेस्ट, बन जाएगा। सब आ गया ना, नहीं समझे? तो सबसे पहला स्टेप हमने कर लिया। ठीक है जी। तो ये काम तो हमारा हो गया। अब अगला स्टेप, पहला स्टेप समझ आ गया। वेबसाइट का पहला पेज जो है इन्होंने इंडेक्स माना हुआ है, ठीक है, इंडेक्स। तो ये है इसका इंडेक्स, इसका फाइल एक्सटेंशन इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, यही है हमारा। ठीक है, तो इसी को हम नोट पैड प्लस प्लस में खोल लेते हैं, विजुअल स्टूडियो में भी खोल सकते हैं, लेकिन मैं जानबूझ के इधर खोल ले रहा हूँ ताकि आप लोगों को क्लैरिटी रहे। ठीक है, ये हमने खोल दिया है। तो जो भी आप टेम्पलेट लेते हैं उसमें सब हेडिंग पड़ी रहती है, जैसे टॉप बार स्टार्ट है पड़ा हुआ है, देखो नया बार स्टार्ट, हीरो स्टार्ट है, सब लिखा हुआ है, दिख रहा है कि नहीं? तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो हेड है, सबसे पहले हमें ये सारे लिंक चाहिए, है ना। तो ये लिंक हमें कहाँ चाहिए, लेआउट डॉट सी एस एस टी एम एल में चाहिए होंगे, क्योंकि लेआउट पेज होता है वो सबके साथ शेयर होता है। तो व्यू में जाएंगे, शेयर्ड में जाएंगे, लेआउट डॉट सी एस एस टी एम एल में जाएंगे। इतना समझे? टाइटल मैंने दे दिया मेड इन नोवा। मेड इन नोवा हो गया। ये मेटा, मेटा टैग भी ले लो, ये सारे ये हटा लो, ये मेटा डाल दिया हमने मेटा के अंदर। और फेविकॉन आइकन से लेकर के कहाँ तक है हेड के अंदर पूरा, ये सारे लिंक चला लो, ये सारे लिंक कॉपी करके इसके नीचे ही डाल दो। ठीक है जी। तो फेविकॉन ये गूगल वेब फॉन्ट है, ये सब ज़्यादा लिंक कॉपी, समझिए ये चीज़। हाँ, बाकी बॉडी के अंदर जो भी चीज़ें होंगी वो डायनेमिक होंगी, ये तो हमें चाहिए नहीं अभी तो। ठीक है, बॉडी के अंदर अभी हमें जो जो चाहिए होगा, जैसे टॉप बार हो गया ये फिक्स है, नया बार हो गया और हीरो हो गया, इतनी चीज़ें हमें एक पार्सल व्यू में रखनी पड़ेंगी, क्योंकि ये हमें हर पेज में चाहिए होगा। अबाउट वाला डायनेमिक होगा, अबाउट का पेज है ना, और ये फूटर वाला, और फूटर के नीचे जो है वो हमारे बटन है बैक टू टॉप का, तो वो हमें हर पेज पे चाहिए होगा, है ना। तो अगर हर पेज में चाहिए होगा तो हम उसको पार्सल व्यू में रख लेंगे। और फिर बाकी ये जावा स्क्रिप्ट की जो लाइब्रेरीज है इसको कॉपी करो और बॉडी के पहले डाल दो। समझा गया?
कमेंट हो ही रखा है। ठीक है। और ये हेडर था हेड के लिए। यहाँ पर बॉडी रेंडर होती है और ये फूटर होता है। तो फूटर में अब हमें ये तो चाहिए नहीं होगा, है ना। तो हमें जो चाहिए हम उसको रखेंगे यहाँ पर, ठीक है। फिलहाल इतना समझ में आ गया। तो अभी हमने क्या किया, सिर्फ लिंक कॉपी पेस्ट किए, हेड के वाले लिंक हेड में डाल दिए और नीचे जो बॉडी के पहले वाले जावास्क्रिप्ट लिंक थे वो यहाँ डाल दिया, और कुछ नहीं किया अभी तक। अब हम बनाने जा रहे हैं पार्शियल व्यू। तो शेयर्ड के अंदर ही पार्शियल बनाते हैं। शेयर्ड में राइट क्लिक करेंगे, ऐड में जाएंगे, शेयर्ड फोल्डर के अंदर ही पार्सल आते हैं क्योंकि नाम ही उसका शेयर्ड है। शेयर्ड मतलब जिसको हम शेयर कर सके। तो जैसे इसने एक पार्सल बना के हमें दिया हुआ है, किस नाम से, अंडर स्कोर लगा रखा है ना, अंडर स्कोर लेआउट डॉट सिक्सटी, ये इसकी पहचान होती है पार्सल की, अंडर स्कोर लगा रखा है। ठीक है। शेयर्ड में राइट क्लिक करेंगे, ऐड में जाएंगे, न्यू आइटम में जाएंगे, ऐड व्यू पे जाएंगे ना, व्यू आ रहा है ना। देखो यहाँ पर व्यू आता है, यहाँ पे शेयर में जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, ऐड में जाएंगे, व्यू में जाएंगे। ठीक है। और व्यू में जाने के बाद रेजर व्यू एम्प्टी में जाएंगे। ठीक है। सॉरी, रेजर व्यू एम्प्टी बोल रहा हूँ, रेजर व्यू में जाएंगे और यहाँ से ऐड करेंगे। अब यहाँ पे पार्सल व्यू का ऑप्शन आएगा, दिख रहा है, इसको क्लिक कर देंगे। ठीक है। और यहाँ देखिए व्यू का, मतलब जिस नाम से आप पार्सल व्यू बनाना चाहते हैं। तो पार्सल व्यू में इतना होती है अंडर स्कोर, मैं हेडर नाम से पार्सल बना सकता हूँ। हेडर मतलब हेड, एक हेडर बना लूँ, एक फोटो बना लूँ, आप कोई भी नाम दे सकते हो। पार्सल व्यू का नाम आप कुछ भी दे सकते हो, मैंने हेडर दे दिया, नहीं समझे है। और ऐड कर लेना, ऐड कर दिया, ठीक है। स्टाफ होल्डिंग हो जाएगी। कोई है कि नहीं अभी। भाई टाइम से आया करो आप लोग। हर्ष, प्रताप, हर्ष तुम अब कब आओगे भाई, कोर्स कंप्लीट हो गया, जॉब का नहीं करना है क्या, घर ही पे चले गए तुम। जब आए थे तो शिवम बोल रहा था कि तुम्हें जॉब की ज़रूरत है। अरे बात नहीं हुई मेरी, शिवम के पापा की भी तबीयत ठीक नहीं है बोल रहा था, तो अभी बात नहीं हुई। तो हेडर में देखो इधर, टॉप बार, नैब बार और हीरो, ये तीन चीज़ ले लेनी है। और इसको यहाँ पर, समझ गए, हेडर का काम खत्म। एक हेडर आपने बना लिया और एक क्या बनाना है, क्रिएट एज पार्सल वो टिकी है ना। तो पार्सल में ऐसे बना लिया करना। कॉल करना आपको आता है, ये दो तरीके हैं कॉल करने के, एक अवेट वाला था और एक सिंपल वाला था ना।
तो ये हो गया है ना, इतना समझ गया ना। अब हाँ, फूटर हमने बना लिया था, फूटर में हम फूटर वाला कंटेंट डाल देंगे, और ये बैक टू टॉप भी यहीं पे रख देंगे। समझ गया भाई, इतना समझ गया ना। तो हेडर बना लिया, फुटर बना लिया। अब लेआउट में हमारे पास हेडर था ना, हेडर के अंदर ये जो नेविगेशन लगे होते फर्जी वाले, ये सब तो अब हमें चाहिए नहीं। पहली बात तो ये चाहिए क्या, नहीं चाहिए ना। और फूटर में ये जो लगा हुआ था, ये भी नहीं चाहिए हमें। जैसे यहाँ पर डिव क्लास कंटेनर बनी है, ऐसी हेडर में भी डिव क्लास कंटेनर डाल दो, और यहाँ पर अपना हेडर कॉल कर लो। तो हेडर कॉल कैसे करोगे, पार्शियल नेम इक्वल टू पार्शियल व्यू का नाम क्या है, अंडरस्कोर। और ऐसे ही फूटर में ये हो गया काम उसका, पार्शियल व्यू कॉल कर लिया आपने, बस सब क्या है, कोई बचा ही नहीं। कर लेंगे, कंट्रोलर में जाओ, राइट क्लिक करो, ऐड हो जाओ, कंट्रोलर में जाओ, कंट्रोलर बना लो। मान लो डॉक्टर का कंट्रोलर बना लिया। इसका व्यू ऐड कर लो। तो अब हुआ क्या होगा, हेडर में सारा हेडर आ गया होगा, फूटर में फूटर आ गया होगा, और कंटेनर में जो रेंडर बॉडी किया है इसमें क्या आ गया होगा, ये दिस इज डॉटर होम पेज। रेंडर बॉडी में यही तो जाता है ना जो आप रेंडर कराओगे, समझ गया भाई। अगर चला दें हम, पार्सल में तो इंटरनली कॉल हो जाता है इसमें लेआउट वाला। तो जब लेआउट वाला कॉल हो जाएगा, जब मैंने इंडेक्स बनाया, यूज लेआउट पेज अपने मन से कर लेता, मैंने बताया था हटाने के लिए क्या लिखते हैं, बताया था लेआउट नल लिखते हैं, ये आ गया ना। लेआउट पेज इसमें आ गया होगा, तो जब इसमें लेआउट पेज आ गया होगा, तो इसमें अगर लेआउट पेज आ गया होगा तो वो हेडर भी ले आएगा, फुटर भी ले आएगा, और ये भी ले आएगा, है ना। तो हमारा पेज जो है चल जाएगा। अरे बाप रे बाप, ये तो पूरा शीशा लेकर बचा दिया। अरे वाह, खिचड़ी बन गई यार। हमको लग रहा है जो डिव कंटेनर लगा रखा है ना, उसकी वजह से वाला फड़ा ये, हटाओ इसको। वो कहाँ चला गया यार, कुछ दिख ही नहीं रहा है। इमेज और वो हेडर फुटर क्या गड़बड़ा कर दिया। अननेसेसरी भी इसमें थे ना कुछ, वो सी एस एस है ना, उसको हटा देता हूँ, एक मिनट। हेडिंग कहाँ से थी, फेविकॉन से थी ना। तो फेविकॉन के ऊपर वाला जो था ये सब अननेसेसरी थे, मतलब पहले से जो लगे हुए थे, इनको हटा दो पहले तो, है ना। ये हमारा हो गया ठीक। और कुछ हमारा फूटर कहाँ से स्टार्ट हुआ, जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी से, मतलब ये सब अननेसेसरी रहे होंगे, क्यों। अननेसेसरी रहेगा तो उसको ओवर राइट करेगा ना, कॉन्फ्लिक्ट करेगा दोनों के बीच में। सी एस एस अच्छे से लोड होगी तो डेटा आएगा अच्छे से, देखो दिखने लगा ना। चलेगा। तो ये दिस इज माई, दिस इज डॉटर होम पेज, यहाँ पर अपना कंटेंट डाल दो, डॉटर वाला जो भी है।
क्या हो गया तुमको, इतने सन्नाटे में क्यों हो? ठीक है ना सब? ऐसा तो नहीं लग रहा कि ये क्या जादू हो गया? ये जितनी जल्दी कैसे डिजाइन हो गया? मैं तो कितना मेहनत कर रहा था स्टीमर सीजन में। सर ने तो पूरा एकदम पानी पानी कर दिया स्टीमर सीजन को 2 मिनट में। इतना स्टीमर सीजन लगाने में तो मेरी हथेलियाँ घिस जाती। हम्म, क्यों? मतलब ये कितना लोड ले रहा है टाइम। सबसे बेकार होगा ये। तो झेले हुए फेमस ही है बस। इस मामले में फेमस होगा बस। और किसी मामले में फेमस नहीं हो सकते ये लोग। इनका बस काम ही यही है, लूटो। यार मैच का तो नाम ही मतलब यार। मैच का तो नाम ही नहीं सुनना चाहता मैं अपनी जिंदगी में। बुझा रहे हो? रेजर रन टाइम होता तो बार बार ये वन चालू ना करना पड़ता। वो डालना नहीं है। जो भी लिखना हो अपना कंटेंट डाल देना, समझे? अब ये डॉट एच टी एम एल नहीं है, अब इस पर क्लिक करो। इस पर पाथ देना पड़ेगा ना, तो हमारे पेज का वो देना पड़ेगा ना। क्यों? मतलब होम पेज ही आता होगा इसमें ये। होम पेज ही आता है तो कैसे देंगे? लेआउट में नहीं, हेडर में है ना। अभी तो अलग अलग बना दिया। हेडर में यही तो है। हुँ? तो क्या लिखा जाएगा उसको चलाने के लिए? है? कुछ नहीं समझ में आया इसको। ये नाम सुना है कभी? किस चिड़िया का नाम है ये? यही तो चलाना है। एक्शन इंडेक्स चला दो, कंट्रोलर ही चला दो, एंकर टैग पे लगा रखा है। ठीक है। अब एरर नहीं आ रही है। अरे यार इस पे एरर आ रही है। इस पे भी लगाना पड़ेगा। कहाँ गया हेडर? इसको कर लो कॉपी। मेन्यू कहाँ बने हुए, यही है ना? अब ठीक हो गया। अब अबाउट में जाएंगे तो अबाउट वाला पेज कैसे बनेगा? अबाउट वाले पेज पे क्या क्या चाहिए आपको? ये सारा है ना? तो डाल दो इसमें। लेआउट तो आ ही गया इसमें। लेआउट तो कॉल ही हो गया इंटरनली। इसमें है अबाउट का कंटेंट। अबाउट का खोल लेता हूँ सेपरेट। ये है ना? तो ये तीनों अबाउट में डाल दो। फूटर की जरूरत नहीं, फूटर तो ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा। हो गया। और लिंक सही कर लो हेडर में जाके। लिंक कैसे सही करोगे? ये रहा। इसको दिया कॉपी। कंट्रोलर तो सेम ही रहेगा, यहाँ अबाउट में जाएगा। और फूटर में जाओ, फूटर भी सही कर लो। फूटर में जो आ रहा था ना डिजाइन डेवलप्ड वाला। डिजाइन
क्या नाम है तुम्हारा? चोपड़ा? यादव? अरे इधर देखो यार, तुम हेड डाउन क्यों कर लेते हो? क्या हो जाता था, क्या तो देखते देखते। और पूरा साइड के बैंड बजा दिए। हम्म। मतलब ये यहाँ पे सीजन आई नहीं ना इसकी पूरी। ओहो, ये लफड़ा है। तो हम क्या करेंगे इसके लिए? लेआउट का हो गया। ये जो हमने ये लगा रखा है ना, जितने भी हमारे ऑनलाइन वाले हैं, ऑनलाइन में तो दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये जो ये है, इसमें हम क्या करेंगे? रूट लगाएंगे टिल्ड के साथ स्लैश। क्या लगाइए? तो टिल्ड जो होता है वो हमारी रूट डायरेक्टरी को रिप्रेजेंट करता है, मतलब इसको। तो इससे ये क्या करेगा, अगले पेजेस में भी इनहेरिट होने लगेगा, ठीक है। अरे एक छूट गया। अब लोड हो जाना चाहिए। तो साइड नेम, अरे डिज़ाइन बाई सेट का राहुल यादव। साइड नेम भी, फूटर कहाँ गया? अब इसमें क्या फंक्शनैलिटी ऐड करनी हो, मैं अभी आपको बताता हूँ, ठीक है। तो अगली बार जब, अच्छा एक टास्क दिया था मैंने, जे वेरी ये मीटिंग होगा ऑलरेडी डिजाइन बाय राहुल यादव। ये सब आप इसको चेंज कर सकते हो, ये जो दिख रहा है ना, मतलब कहीं से भी इधर लगना नहीं चाहिए ये न्यूज में बनाया गया है, मतलब है ना। ये सब आप चेंज कर सकते हो। ये लग रहा है अभी टैबलेट देख के कि कहीं से डाउनलोड किया है ना, ऐसा नहीं लगना चाहिए। अब ये और वाला कंटेंट लोड हो गया ना, लेकिन अभी इमेज नहीं आ रही है, तो इमेज में भी टिल्ड के साथ स्लैश लगाना पड़ेगा। तो ये सब कर लोगे ना सही घर पे? यही तो है अबाउट वाली इमेज। यहाँ क्या करना पड़ेगा बस, अब दिखने लगेगा। ये कर लेना, जहाँ जो जो नहीं दिख रहा मैंने बता दिया, टिल्ड के साथ स्लैश। टिल्ड के साथ स्लैश, ठीक है। आ गई ना? ये सब चेंज करना है घर पे, इसको थोड़ा सा अच्छा बनाना है ये। आप एक दूसरा टैबलेट लेके पहले तो वो करोगे, दूसरा टैबलेट लेके कॉन्फ़िगर करोगे, ठीक है। कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट में क्या है? ये सब ना। तो क्या करेंगे कॉन्टैक्ट बनाने के लिए? ये घर पे मत कर देना कॉपी पेस्ट, लिखा करो, कितनी बार बोला हूँ। अब तुम लोग का एक दिन टेस्ट लेंगे डॉटेड कोर में, तो अगली बार आओगे कि ना, पहले तो वो जी करी वाला देखेंगे, फिर कुछ टेस्ट लेते हैं। मशीन राउंड टाइप का देखते हैं कौन कर पाते हैं। नहीं, मार्च में अगर हमें वही करना है रिवाइज ही, तो अब रिवाइज ही करेंगे ना, ताकि अप्रैल में आपकी जॉब लग जाए। और जो नहीं कर पाएगा उसको मुर्गा मुर्गी बनाया जाएगा। मुर्गा मुर्गी बनाया जाएगा। क्या सर, क्या रिकॉर्डिंग चल रही है? हम सब कुछ ओपन है एकदम, जिसको जो रिकॉर्डिंग सुनानी सुनाओ।
मैं क्या कर रहा था? कांटेक्ट था। तो मुर्गा मुर्गी की चक्कर और कहाँ कॉल करेंगे? ये सब बना लेना है। यहाँ पर न्यूयॉर्क आ रहा है, हमें सेट का लगाना है। तो ये आपको एचटीएमएल वाले सर ने पढ़ाया होगा। तुम बताओ। ये जो गूगल मैप दिख रहा है, यहाँ पर हमें सेटपा का एड्रेस चाहिए, मतलब ये गूगल मैप हट गया है और सेटपा का लगाना है हमें ना, ये न्यूयॉर्क फ्योर का नहीं चाहिए, ये सेटपा का चाहिए हमें। कैसे करें? कहाँ से डालूं, क्या करूं? स्टेप्स बताओ ना, क्या करना है? राहुल, तुम टिम बर्नर ली के बाद तुम्हारा ही नाम लिया जाएगा। टिम बर्नर ली इज द फाउंडर ऑफ एचटीएमएल सीएसएस एंड जावा, नहीं जावा सॉरी, एचटीएमएल है ना। इसका तो ब्रांडर ही है जावास्क्रिप्ट के। हटाना है, कहाँ गया कॉन्टेक्ट? ही आई फ्रेम एक बना होगा, ये आई फ्रेम है, ठीक है, ये हटाना है। और यहाँ पर हमें अपना डालना है। तुम बता रही हो, तुम दोनों को बताना है, देख लो कौन बताना चाहता है। तुम दोनों को नहीं बताना है, चाहे उनको आता हो चाहे नहीं आता हो, बताना आप दोनों को। ये कंडीशन अप्लाई। पता चला अंदर ही अंदर सोच रहे हो सर, हमसे तो पूछते नहीं है, हमको भी नहीं आता होगा। एक बार पूछ के तो देखो। है? हाँ राहुल भाई, मुझे कहाँ से डालूं, वही तो पूछ रहा हूँ, क्या करूँ मैं? तो बोलो ना सर गूगल मैप पे जाओ। मैप पे कहाँ जाओगे, हवा में चला जाऊंगा मैप पे। अब लो, अब आ गया। अब कौन सा एड्रेस, ये एड्रेस डाल दूँ? अरे ये नहीं, पूरा सही है, यहाँ इम्बेड मैप है, यहाँ जाना होता है। ये मिलता है पूरा आई फ्रेम, हम उसको कॉपी कर लेते हैं। ये तो फ्रंट एंड में पढ़ाया जाता है। और हमें बस इसका कुछ नहीं चाहिए, हमें बस इसका क्या चाहिए, एस आर सी चाहिए। नहीं तो पूरा डिजाइन गड़बड़ा जाएगा। इस एस आर सी को यहाँ से उठा के ऊपर का आई फ्रेम का कोई ज़रूरत नहीं है, हमें जो चाहिए था हमने ले लिया। तो इस पर काम करना बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है कभी। समझ गए राहुल, क्या किया समझे? तो अब सेट पर आ जाएगा। यहाँ से बड़ा भी देख सकते हो उसको, और भी यहाँ होगा जूम का ये। तो आप जिस कंपनी में काम करोगे वहाँ का एड्रेस अगर डालना होगा तो ऐसे उठा के करना, ठीक है? ये मत बोलना एड्रेस डाल देंगे। इम्बेडा मैप में जाते हैं, देखा ना कहाँ गया था, शेयर में। याद रखना इसको दिमाग में, ठीक है, काम आएगा आगे, तो ये बताया। ठीक, तो इतना समझ में आ गया ना। अब इसमें आगे की चीज़ें समझनी है।
वो क्या है वो मैं बताने जा रहा हूँ। ये 77418 किसका नंबर है? आपका है ना? लास्ट में 18424। अभी तुम लोग कब तक हो मेरे साथ? 29 मार्च तक हो ना? एक मिनट होल्ड करना, एक मिनट होल्ड करना जरा। ठीक है, तो ये AMSC हो गया, समझ लो ना, अपॉइंटमेंट मैनेजमेंट सिस्टम डॉटेड कोड। अब इसमें आप चाहे कोड फर्स्ट का यूज़ करो चाहे एडीओ का यूज़ करो, ये आपके ऊपर चॉइस है। जिससे भी आपको बनाना है बना सकते हो। जिसको एंटिटी फ्रेमवर्क पसंद आ गया वो एंटिटी फ्रेमवर्क में चला जाए, जिसको एडीओ लिखने में अच्छा लगता है वो एडीओ में चला जाए। ठीक है, इसमें रोल बेस्ड ऑथेंटिकेशन होना है। ठीक है, ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन, रोल बेस्ड ऑथेंटिकेशन। एडमिन है, डॉक्टर है या पेशेंट है, तो आपको एपीआई का ही प्रोजेक्ट बनाना है। एपीआई बनानी है इसमें सारी। तो मैंने जैसे एपीआई बनाई थी, उसमें मैंने दो रोल बनाए थे। क्लेम आइडेंटिटी वाला जो पढ़ाया था, एक एडमिन था और एक यूजर था। एक यूजर, एक एडमिन था, एक यूजर था ना। इसमें एडमिन है, डॉक्टर और पेशेंट है। तो एडमिन का जब टोकन जनरेट होगा तो एडमिन के लिए, डॉक्टर के लिए, पेशेंट के लिए अपना होगा, उसमें रोल डिफाइन होंगे जैसे उसमें हो रखा था। तो इसमें टोकन भी JWT का तो यूज होना ही होना है ना। JWT जैसे मैंने उसमें बताया था ना, JWT याद आ गया कि नहीं कुछ? ऑथराइज लिखेंगे जो जिस पेज को एक्सेस करेगा। तो एडमिन, डॉक्टर, पेशेंट, तो जो तीन कंट्रोलर बनेंगे एडमिन का, डॉक्टर का, पेशेंट का। तो एडमिन वाला एडमिन वाले को एक्सेस करवाएगा, डॉक्टर वाला डॉक्टर के पेज को एक्सेस करेगा, पेशेंट वाला पेशेंट के पेज को एक्सेस करेगा। ठीक है, अब देखो एडमिन जब लॉगिन करेगा तो लिस्ट ऑफ डॉक्टर, लिस्ट ऑफ पेशेंट, और एक क्राउड ऑपरेशन ही है सिर्फ एक प्रकार से ये पूरा। लॉग आउट वाला वही वाला होगा जो मैंने लगाया था। साइन आउट एसिन होता है लॉग आउट के लिए। ठीक है, लॉगिन के लिए साइन इन एसिन होता है। एडमिन जब लॉगिन करता है तो वो डॉक्टर और पेशेंट दोनों को देख सकता है। तो वही मैंने यहाँ लिख दिया, और उसमें कट करना है, ये एडिट डिलीट डिलीट ये सब आता ही है आपको। डॉक्टर का साइन अप होगा, लॉगिन होगा, एडमिन का साइन अप नहीं होता है। ठीक है, एडमिन का सीधा लॉगिन होगा, डेटाबेस में एंट्री डालनी होगी बस। एडमिन के लिए यूजर नेम और पासवर्ड।
डॉक्टर साइन अप होगा, लॉगिन होगा डॉक्टर का, पहले डॉक्टर रजिस्टर करेगा अपने आप को और फिर लॉगिन करेगा। डॉक्टर जब लॉगिन करेगा तो क्या देख पाएगा, लिस्ट ऑफ अपॉइंटमेंट, मतलब कौन से पेशेंट ने क्या अपॉइंटमेंट किया है, ठीक है। चेकअप डन। तो जब लिस्ट ऑफ पेशेंट आएगा, जब डॉक्टर ओपन करेगा, जब डॉक्टर लॉगिन करेगा तो लिस्ट ऑफ पेशेंट आएंगे, मान लो पेशेंट का नाम आएगा, एज आएगा, है ना, और एक कॉलम और होगा उसमें कि चेकअप वाला, मतलब स्टेटस, चेकअप स्टेटस, है ना। तो जब पहली बार जब जाएगा तो सब में जो होगा वो अनडन होगा, मतलब नहीं हुआ, मतलब होगा। और जैसे ही अनडन मतलब जीरो, मतलब एक इस बिट फील्ड होगी जो जीरो होगी। और जैसे ही उसको देख लेगा तो बटन पे क्लिक कर देगा, तो उसको वन कर देना। तो जैसे ही आप डेटाबेस से वन कर दोगे वो वहाँ से हट जाएगा, और वहाँ से हट के कहाँ चला जाएगा, एडमिन वाले के पास। क्योंकि एडमिन के पास जो लिस्ट होगी डॉक्टर की और पेशेंट की ना, तो एडमिन के पास पेशेंट की वो लिस्ट भी होगी जिसमें डॉक्टर ने नहीं देखा है, और वो लिस्ट भी होगी जिसमें देखा है, मतलब वो रिकॉर्ड कहीं से हटेगा नहीं, लेकिन डॉक्टर से हटा देंगे। डॉक्टर ने जिस पेशेंट को देख लिया उसको हटा देंगे, क्योंकि डॉक्टर को अननेसेसरी क्यों दिखाएंगे वो पेशेंट जो उसने देख लिया है ना, जनरली यही तो होता ही है, वही करेंगे, यहाँ से हटा देना। तो डॉक्टर क्या करेगा, सिंपल, पेशेंट को देखेगा, लिस्ट ऑफ पेशेंट जिन्होंने अपॉइंटमेंट लिया है, और उसको चेकअप डन एंड डन करेगा, लॉग आउट कर देगा। पेशेंट क्या करता है, डॉक्टर को देखता है, डॉक्टर की लिस्ट देखता है, और बुक अपॉइंटमेंट, मतलब जैसे ही पेशेंट ने बुक अपॉइंटमेंट बटन पर क्लिक किया तो वन हो जाएगा, मतलब स्टार्टिंग में जीरो रहेगा डेटाबेस में। इस बुक अपॉइंटमेंट करके एक फील्ड बना लेना, बिट कर लेना, अगर जैसे ही बुक अपॉइंटमेंट किया तो वहां से वो हट जाएगा और कहाँ चला जाएगा, डॉक्टर के पास चला जाएगा, और डॉक्टर के पास स्टेटस क्या रहेगा, अंडर, चेकअप अंडर, जो भी, मतलब आप देख लेना क्या आप देख सकते हो, वो तो अपने ऊपर है। और जैसे ही डॉक्टर ने जब क्लिक कर दिया तो एडमिन के पास, तो एडमिन के पास मतलब सारे, मतलब लिस्ट होंगी, किस पेशेंट ने किस डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लिया वो भी, और डॉक्टर ने कौन कौन से पेशेंट को देख लिया वो डॉक्टर का, है ना। तो डॉक्टर की भी लिस्ट, पेशेंट की भी लिस्ट, पेशेंट ने किस डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लिया, डॉक्टर ने पेशेंट को देख पाया नहीं देख पाया, वो सारी लिस्ट एडमिन के पास रहेगी, ठीक है। और ये सर्च का भी आप इसमें लगा सकते हो, मतलब पेशेंट के ऊपर जो ड्रॉप, मतलब जो आएगा टेबल, उस पर एक सर्च बटन ऊपर सर्चिंग का भी आप दे सकते हो, कि किसी डॉक्टर का नाम से वो सर्च कर सके, ये भी आप लगा सकते हो, ठीक है। बाकी चेंज पासवर्ड का भी फैसिलिटी आपको ऐड करना है। डॉक्टर में जब लॉगिन होगा तो ऊपर एक बटन आ देना चेंज पासवर्ड, जब वो चेंज पासवर्ड पे जाए तो अभी कुछ बहुत बड़ा साइंटिफिक काम नहीं करना है, सिंपल सा, जैसे ही वो चेंज पासवर्ड पे जाए तो न्यू पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, तो पासवर्ड चेंज हो जाएगा। जो साइन इन कर लेगा, साइन इन कर लिया मतलब क्या है, पासवर्ड याद था तभी तो साइन इन होगा। तो ऊपर चेंज पासवर्ड का बटन बना लेना, और उसके बगल में लॉग आउट का बटन होगा, और बगल में यूजर का नाम, किस डॉक्टर से हुआ, मतलब वेलकम डॉक्टर का नाम, चेंज पासवर्ड और लॉग आउट का बटन, ये तीन चीज़ें ऊपर होंगी। तो अगर चेंज पासवर्ड पर क्लिक करेगा तो एक विंडो फिर से ओपन होगी जिसमें न्यू पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड, और एक बटन होगा चेंज पासवर्ड, जैसे ही बटन पर क्लिक किया, पासवर्ड हैज चेंज सक्सेसफुली, बैक टू लॉगिन, फिर मतलब लॉगिन पे आ जाएगा, मतलब डॉक्टर के लॉगिन पे आ जाएगा। डॉक्टर का होगा तो डॉक्टर के लॉगिन पे, पेशेंट का होगा तो पेशेंट के लॉगिन पे, एडमिन का होगा एडमिन। एडमिन का पासवर्ड चेंज नहीं होगा, एडमिन में कुछ नहीं होगा, ठीक है, एडमिन बस यही करेगा। एडमिन का पासवर्ड, एडमिन तो अपना, एडमिन का क्या पासवर्ड, एडमिन था ना अपना, एडमिन तो डेटाबेस से अपना पासवर्ड चेंज कर लेगा। एडमिन कोई वो नहीं, एडमिन तो कहीं भी जा सकता है यार, जैसे डायरेक्टर सर है वो किसी भी रूम में जा सकते हैं, जिसका ऑफिस है वो तो कहीं भी जा सकता है, उसके लिए कोई परमिशन नहीं है, ठीक है। फिर होम, कस्टमर सपोर्ट, ये सब वो बेटर वो पेजेस हैं जो अनसिक्योर पेजेस हैं, समझ रहे हो ना, जैसे मैंने अभी होम बनाया, अबाउट बनाया, कॉन्टैक्ट बनाया, तो ऐसे ही और भी आप दो चार बना लेना, वो अनसिक्योर पेजेस है, लेकिन ऊपर की तो ये पर्सनैलिटी है, ये सिक्योर पेजेस है सारे, ये सब चीज़ें जो आपको दिख रही है ना। अब ऐसा नहीं होगा कि डॉक्टर लॉगिन के पैनल में जा करके सारे डॉक्टर अपना और पेशेंट की इंफॉर्मेशन देख सकेंगे, डॉक्टर को वो अथॉराइजेशन नहीं होगा, जिस डॉक्टर का जो अपॉइंटमेंट होगा वो डॉक्टर वही देख पाएगा। जैसे मान लो आप दोनों डॉक्टर हो, मैं पेशेंट हूँ, तो मैंने अगर इनको किया तो मेरी रिक्वेस्ट इनके किस पे दिखेगी, आप पे नहीं दिखेगी। इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पर फॉरेन की का कॉन्सेप्ट लगेगा, ठीक है, किसका, मतलब कि ये पेशेंट होगा, पहले पेशेंट आया डॉक्टर आया, जैसे पहले स्टूडेंट आया या कोर्स आया, मान लो स्टूडेंट है और कोर्स है, तो पहले स्टूडेंट आया कि कोर्स आया,
अरे भाई पहले कोर्स आएगा, तो कोर्स ही नहीं होगा तो स्टूडेंट आगे करेगा क्या? मान लो पहले स्टूडेंट आ गया, मान लो स्टूडेंट आ गया, तो मेरा स्टूडेंट आ गया पहले, है ना? मान लो स्टूडेंट आ गया, वो कह रहा है मुझे मशीन लर्निंग पढ़ना है, मेरा कहना है ही नहीं। आएगा स्टूडेंट, स्टूडेंट आएगा का मतलब है कि स्टूडेंट ने एडमिशन ले लिया, एमएल है ही नहीं। तो कोर्सेज का होना ज़्यादा जरूरी है। कैसे हैं मैम? बस ठीक है। आप सुनाइए। पहले तो वहाँ पे आए, पहले कोर्स आया, इससे पहले ये तो क्लियर हो जाए। एडमिन और पेशेंट डॉक्टर तो बात ही बात है। तो पहले स्टूडेंट आया, कोर्स आया। तो अब आप बता दो, पहले पेशेंट आएगा डॉक्टर आएगा? तुम क्या बता रहे हो? ये कह रही है पहले पेशेंट आएगा। पहले डॉक्टर हुआ, पेशेंट आ गया, मान लो, मान लो उसको कुछ, ऐसे तो डॉक्टर भी हो गया, कोई भी नहीं आया। नहीं नहीं ऐसा थोड़ी ना है। अरे यार कहीं भी कुछ भी खोल दोगे क्या? नहीं नहीं, नहीं लॉजिक नहीं, मैं बता रहा हूँ क्यों ऐसा है। देखो यहाँ पर हमारे पास मान लो पेशेंट की आईडी है, पीआईडी है, पेशेंट का नेम है ना? मैं इसका रीजन मैं बता रहा हूँ। पेशेंट का मान लो एज है, पेशेंट का मान लो मोबाइल नंबर, ये सब आपको सोचना पड़ेगा साइन अप करते समय आप कौन कौन सी फील्ड लोगे। ज़्यादा फील्ड नहीं लेनी है, दो चार फील्ड लेनी है, ठीक है? पेशेंट की आईडी, पेशेंट का नाम, पेशेंट की एज, पेशेंट का मोबाइल नंबर, सिटी और एड्रेस, सिटी समझ लीजिए ना, ये हो गया, ठीक है? और यहाँ पर मान लो डॉक्टर की आईडी, डॉक्टर का नाम, डॉक्टर का स्पेसिफिकेशन, मतलब किस चीज़ में स्पेशलिस्ट है, और डेजिग्नेशन, मतलब सीनियर है, जूनियर है, ये सब, है ना? और अब आप ये बताओ, पेशेंट को डॉक्टर दिया जाता है कि डॉक्टर को पेशेंट दिया जाता है? मतलब पेशेंट जाता है डॉक्टर के पास, मतलब कि डॉक्टर को पेशेंट असाइन किया जाता है। इसका मतलब ये हो गया कि जब पेशेंट रजिस्टर करेगा तो डॉक्टर को पिक करेगा, डॉक्टर को सेलेक्ट करेगा, है ना? डॉक्टर को सेलेक्ट करेगा और बुक अपॉइंटमेंट पे क्लिक करेगा, ऐसे तो करेगा। पेशेंट के पास डॉक्टर की लिस्ट होगी कि वो किस डॉक्टर से अपने दिखाना है, कार्डियोलॉजिस्ट वाला है, कार्डियोलॉजिस्ट को दिखाना चाहता है, या मतलब बहुत सारे डॉक्टर होते हैं, एक्स वाई जेड ना। ऑन्कोलॉजी का है, ऑन्कोलॉजिस्ट दिखाना चाहता है, या जनरल फिजिशियन है, जनरल फिजिशियन को दिखाना चाहता है, या मेंटल वाला जो हॉस्पिटल, मेंटल का जो डॉक्टर था उसको दिखाना चाहता है ना? तो किसको दिखाना चाहता है? तो इसका मतलब है, इसका मतलब ये हो गया कि डॉक्टर को वो जो सेलेक्ट करेगा, डॉक्टर आईडी यहाँ पर जाएगी, है ना? पेशेंट के पास क्या जाएगी? डॉक्टर की आईडी। तो डॉक्टर आईडी जो होगी वो क्या होगी यहाँ पर ऐसा? इसका मतलब ये हो गया कि जैसे मान लो ये पेशेंट है वन, पेशेंट का नाम है राहुल, एज हो गई, मोबाइल नंबर हो गया, सिटी हो गया, इसने डॉक्टर को सेलेक्ट किया, मान लो तीसरे वाले, तो डॉक्टर की आईडी यहाँ पर क्या चली गई? तीन चली गई। इसका मतलब इस टेबल से फिर हमें क्या समझ में आएगा कि ये जो राहुल है ये तीसरे वाले डॉक्टर को देखना चाहते हैं। अब तीसरे वाला डॉक्टर कौन है, वो डॉक्टर वाली टेबल से हमें पता चल जाएगा। तो इसका मतलब ये होगा कि जो तीसरे नंबर का डॉक्टर होगा इसकी रिक्वेस्ट, इस पेशेंट की रिक्वेस्ट उस डॉक्टर के पास जाएगी। तो पेशेंट और डॉक्टर में हमारा जो डॉक्टर आईडी होगा वो किसके पास होगा? पेशेंट के पास। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर पेशेंट हो गया, डॉक्टर हो गया, ठीक है? तो ये तो डॉक्टर का साइन अप पे बनेगा, लेकिन एक आप और टेबल बनाओगे डॉक्टर की, जिसमें सिर्फ क्या होगा, डॉक्टर की आईडी और डॉक्टर का। ये समझ में आया क्यों बनाओगे? क्यों बनाओगे? क्योंकि बाइंडिंग आप इससे करोगे ना, आप इससे भी कर सकते हो, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते,
लेकिन फिर आपको यहाँ पर लेना पड़ेगा सिर्फ नेम। आप इससे भी कर सकते हैं, है ना, इससे भी हो जाएगा काम। वैसे तो नहीं बनाओगे तो भी चल जाएगा, लेकिन सही तरीका तो कहता है कि आप इसको ही बना लो। और ये मैनी टू मैनी रिलेशनशिप है। ये कैसे डॉक्टर और जैसे कि स्टूडेंट हो गया, कोर्स हो गया, एक स्टूडेंट मल्टीपल कोर्स, और एक कोर्स में बहुत सारे स्टूडेंट, तो दोनों के लास्ट में क्या रहा है, मैनी मैनी। तो वैसे ही यहाँ पर भी एक पेशेंट बहुत सारे डॉक्टर को दिखा सकता है। मतलब एक पेशेंट को ऐसी बीमारी है जो कार्डियोलॉजिस्ट को भी दिखाता है, ऑन्कोलॉजी को भी दिखाता है, फिजियोथेरेपी भी करवाता है। तो एक पेशेंट मल्टीपल डॉक्टर के पास जाता है। और या ये भी कर सकता है, ये तो है ही, ये तो दुनिया जानती है, एक डॉक्टर के पास मैनी पेशेंट। तो कैसी रिलेशनशिप है, मैनी टू मैनी रिलेशन। तो आप एक काम और भी कर सकते, चलो आप एक काम और भी कर सकते थे, आईडी, पेशेंट आईडी, डॉक्टर आईडी, एक और टेबल बना करके आप ऐसे भी मेंटेन कर सकते थे। तो जॉइन लगा के काम हो जाता। मतलब पेशेंट की अलग टेबल, डॉक्टर की एक अलग टेबल बना ली, और एक टेबल और बना ली पेशेंट डॉक्टर रिलेशनशिप, मतलब पेशेंट डॉक्टर की, पेशेंट डॉक्टर मैपिंग। हम लोग तो ऐसे ही बनाते हैं वहाँ पे, जैसे हमने बना रखा है वहाँ पे ग्रांड कंट्रोलर मैपिंग। तो पेशेंट डॉक्टर मैपिंग, मतलब कौन सा पेशेंट किस डॉक्टर। तो आप ज्वाइन लगाओगे तो एकदम बढ़िया मक्खन की तरह चलेगा ये। 3 टेबल में ज्वाइन लगेगा एकदम मक्खन की तरह चलेगा जो। तो ऐसे बना लोगे ना, तो कैसे होगा, जैसे पहली आईडी, आईडी ऑटो इंक्रीमेंट है, ये हो गया। पेशेंट मान लो पहला है, डॉक्टर 3 को दिखाता है। पेशेंट मान लो दूसरा है, वो पहले डॉक्टर को दिखाता है। अब जो पहला पेशेंट है वो दूसरे डॉक्टर को भी दिखा सकता है, ये हो गया ना। मतलब एक पेशेंट मल्टीपल डॉक्टर हो गया, मैनी टू मैनी रिलेशनशिप है। और एक डॉक्टर के क्या है, मल्टीपल पेशेंट, मतलब 1 3, मतलब एक डॉक्टर ही है, उसके क्या है, मल्टीपल पेशेंट है। मतलब यहाँ पर कोई और आईडी कर लो, 4 कर लो, हो गया ना मैनी टू मैनी। मतलब एक डॉक्टर तो वही है, तीसरा वाला, उसका एक पेशेंट की आईडी क्या है, 1 वाले पेशेंट को भी देखता है, और एक डॉक्टर ये है जो 4 वाले को भी देखता है। समझ रहे हो। तो ऐसे मैपिंग हमारे यहाँ तो जितनी भी टेबल बनी हुई है उनको ऐसे ही किया हुआ है। तो फिर इससे फायदा क्या होगा कि आपको ये देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसको देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आप शॉर्टकट में काम करना चाहते हो, आप चाहते हो कि हम 2 टेबल से काम, 2 टेबल से भी काम हो जाएगा, आप चाहते हो नहीं मैं 2 ही टेबल से काम कर लूंगा, तो आप पेशेंट पे क्या कर दो, डॉक्टर आईजी एज अ फॉरन की पास करा दो, और अलग टेबल बनाओगे। इफ यू मेक अदर टेबल देन नो नीड। अगर अदर टेबल बनाओगे तो उसको हटा देना, एक डॉक्टर पेशेंट, पेशेंट डॉक्टर मैपिंग की एक टेबल बना लेना, जिसमें आईडी, पेशेंट आईडी और डॉक्टर आईडी ऐसे रहेगा। पहला ही डॉक्टर, यहाँ पे कुछ और कर लो, ठीक है, पेशेंट डॉक्टर मैपिंग से भी आप कर सकते हो। ठीक है। तो अब इसमें एंट्री जाएगी कैसे, इसमें एंट्री जाएगी कैसे, या तो मैंने यहाँ डाल दी है ना, आप कैसे डालोगे, टेबल के थ्रू। आप इस टेबल का यूज़ करोगे, कौन सी, पेशेंट डॉक्टर मैपिंग। ये टेबल कब यूज होगी, जब पेशेंट जो होगा वो अपॉइंटमेंट को लेगा डॉक्टर से। तो जैसे मान लो पेशेंट है हमारा, जिसकी आईडी, पेशेंट ने साइन अप किया, ठीक है, तो साइन अप करते समय ही वो क्या करेगा, साइन अप करते समय वो डॉक्टर को सेलेक्ट करेगा, वो किस डॉक्टर से दिखाना चाहता है ना। साइन अप करते समय तो वो डिसाइड करेगा कि मैं किस डॉक्टर को दिखाना चाहता हूँ। तो जब एंट्री होगी तो पेशेंट की आईडी जनरेट होगी, जो कि पीआईडी में आएगी। एक इस टेबल में एंट्री गिरेगी पेशेंट आईडी की, और वही इस टेबल में गिर जाएगी। जो डॉक्टर सेलेक्ट करेगा उसकी इंफॉर्मेशन यहाँ जाएगी, और वही डॉक्टर की आईडी यहाँ पर भी जाएगी। तो ऐसे ही मैपिंग रिलेशनशिप बनेगी। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप रजिस्ट्रेशन करोगे और बटन पे जब क्लिक करोगे, तो बटन पे क्लिक करते समय आपको एक इंसर्ट इसमें चलाना पड़ेगा, एक इंसर्ट आपको इसमें चलाना है, और एक इंसर्ट आपको इसमें चलाना है इसमें।
क्योंकि भाई जब दिखाओगे डॉक्टर को पेशेंट, तो आप ज्वाइन लगा के तो दिखा पाओगे कि ये जो डॉक्टर है 3 वाला, इसको कौन कौन से पेशेंट दिखने चाहिए, सिर्फ फर्स्ट और फोर्थ वाला पेशेंट दिखना चाहिए। जो ये डॉक्टर है, इसको कौन कौन से पेशेंट दिखने चाहिए, सेकंड वाला और सिक्स वाला। ठीक है, तो इंसर्ट होगा, कॉलम का नाम पास कर देना, PID DID, जो यहाँ से उठाओगे। अरे करना अभी तो मैं हूँ यहीं पे आपके साथ, आप तो आप करोगे ना मेरे सामने ही। ये तो हम 29 मार्च तक का प्लान बना दिया ना हमने, तो है ना। तो इसको भी पैरेलली आप करोगे, और जो नहीं आएगा वो यहीं पे मुझसे पूछ लिया करोगे, घर पे इसको आप करोगे इम्प्लीमेंट, है ना। ये करना है मतलब, कोई बच्चों ने नहीं किया था, सिर्फ जाके इसको एक्सप्लेन किया था, तो उनका भी सिलेक्शन हो गया था। कि आपने रोल बेस्ड कैसे बनाया, इसको हमें API बनानी है सारी, ये आप मान के चलिए। क्यों API बनाएंगे कि फ्यूचर में आप, मैं मान के चलो रिएक्ट एंगुलर सीखोगे, फिर आप फ्रंट एंड में एज अ, लेकिन यार अभी तो हमें एप्लीकेशन ही बनाना पड़ेगा। क्योंकि अभी तो आपको फ्रंट एंड में आता ही नहीं है रिएक्ट एंगुलर में कुछ, क्योंकि हम पहले पेज डिजाइन कर लेते ना। कोई बात नहीं, आप पहले एप्लीकेशन प्रोजेक्ट बनाओ इसका, ठीक है, फिर API प्रोजेक्ट बनाना इसके बाद। समझ रहे मेरी बात, आपको इसको पहले बनाना है, एप्लीकेशन प्रोजेक्ट ही बनाओ अभी, फिर आगे चल के इसको API प्रोजेक्ट बनाना है। एक बार एप्लीकेशन प्रोजेक्ट बन जाएगा तो वही कोड कॉपी पेस्ट ही करना है API में, और करना क्या है। API इज नथिंग जस्ट अ फंक्शन, ये तो बताया था। API में क्या, API का प्रोजेक्ट लेंगे, जो मेथड वहाँ लिखा है उसे कॉपी पेस्ट करके वहाँ ले आएंगे बस। ठीक है, ऑनलाइन उससे करना है ना। तो नेक्स्ट टाइम से जब भी आप आओगे तो लैपटॉप के साथ ही दिखोगे। ठीक है, इसमें जो डाउट होगा वो पूछोगे, और जो मैं टास्क दूंगा वो करोगे। आपकी टाइमिंग रहेगी, मैं मैसेज कर दूंगा।